ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज हिंदू नववर्ष 2080 के अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना। भगवान से मेरा विनती है कि आप लोग इस वर्ष अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि के मार्ग पर रहें। आज हम लोग चैती नवरात्रा के विषय में चर्चा करने उपस्थित हुए हैं। हम लोग को सनातन धर्म में 4 ठो नवरात्रा साल के मनाया जाता है। एक आश्विन, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रा के रूप में जानते हैं। माघ, जिसे हम लोग गुप्त नवरात्रा के विषय में जानते हैं। वैसा ही चैत में जो मनाते हैं उसे बसंतीय नवरात्रा, और आषाढ़ में जो मनाते हैं उसे गुप्त नवरात्रा के विषय में जानते हैं। नवरात्रा में हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा के पूजा किया जाता है और बड़े श्रद्धा से हम लोग पूजा करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि माँ जगत जननी के पूजा, हालांकि मनुष्य के बस की चीज़ तो है नहीं। माँ जगत जननी की पूजा तो स्वयं माँ जगत जननी ही जानती है, परंतु हम लोग सामान और वस्तुओं को व्यवस्थित करके पूजा तो नहीं करते, कर भी नहीं सकते, परंतु श्रद्धा से अवश्य कर सकते हैं और श्रद्धा से ही करना चाहिए, क्योंकि माँ कभी भी श्रद्धा से खुश होती है, न कि वस्तु और सामान से। परंतु श्रद्धा उचित होना चाहिए और श्रद्धा दिल से होना चाहिए। श्रद्धा में क्या, श्रद्धा जो है मन से, और श्रद्धा झुककर, और श्रद्धा वास्तव में आत्मीय रूप से करना चाहिए। तो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रा के समय हम लोग को कौन कौन सा काज करना चाहिए, कौन कौन सा काज के वर्जित करना चाहिए, ताकि हम लोग माँ जगत जननी दुर्गा के असीम कृपा के पात्र बने। कल 2079 8 गते बुधवार, वैसा ही 22 तारीख बुधवार है। कल घट स्थापना है। सुबह 9 बजे से पहले या 11:46 और 12:15 से पहले है। अगर वैसा भी ना हो सके तो 1:47 के बाद आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस नवरात्रा में हम लोग अगर व्रत में नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के ध्यान देते हुए, अपने शरीर की अवस्था देखते हुए जो सह सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वैसे ही प्रण लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो कैसे करें? जो कि कम समय, कम मेहनत से हम लोग अपने श्रद्धा के बल पर, अपने श्रद्धा से पूजा अर्चना करके माँ जगत जननी दुर्गा के असीम कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके विषय में हम लोग आज जानें। वास्तव में अगर व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप सिंधा नमक रख करके सुधा शुद्धि भोजन करें, अर्थात तामसी भोजन प्रयोग न करें। लहसुन, प्याज इत्यादि को भोजन न करें। संयमता के साथ भोजन करें और भोजन सुधा शुद्धि हो, भोजन व्यवस्थित हो। ऐसा करके भी आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, नवरात्रा के संकल्प ले सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो एक शाम भोजन करके भी आप नवरात्रा सह सकते हैं, नवरात्रा कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप, संभव है तो फल आहार करके आप
नवरात्रा कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हम लोग को नवरात्रा के समय इस 10 दिन कौन कौन सा काज करना चाहिए, कौन कौन सा काज नहीं करना चाहिए, इस विषय में हम लोग चलते हैं सल्फर करने। वास्तव में सबसे पहले हमको इस नवरात्रा भर जो है हम लोगों को ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। हो सके ब्लू काला वस्त्रों को परित्याग करें, लाल पीला उजला इत्यादि वस्त्र के धारण करें, पहने। वैसा ही रहन सहन में कुछ सात्विकता लाएं, उटपटांग भोजन न करें, जथाभावी जगह भोजन न करें। हो सके जितना माँ दुर्गा के पूजन करें, घर में घट स्थापना करें, घर में जो बन सके आपसे फूल अक्षत बेलपत्र इत्यादि से श्रद्धा से माता के पूजन करें। अगर बन सकता है तो दुर्गा पाठ करें, नहीं कर सकते हैं दुर्गा चालीसा पाठ करें, वो भी नहीं हो तो दुर्गा गायत्री पाठ करें, वो भी नहीं हो तो कम से कम ओम दुंग दुर्गाय नमः इत्यादि मंत्र पाठ करें। महिला है या अदर लोग हैं तो नमः दुंग दुर्गाय नमः के पाठ करें। बहुत उपयोगी और बहुत कारक मंत्र हैं। वैसा ही आप कोई भी दुर्गा के जो मंत्र हैं कारक मंत्र हैं वो मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे इत्यादि मंत्र के जितना हो सके जाप करें। उसके दशांश हवन तर्पण मार्जन करें, परंतु जितना बन सके आपको इस नवरात्रा में पूजा अर्चना करना चाहिए। एक तो ये हमारे सनातन धर्म के नववर्ष के साथ साथ माँ दुर्गा के पूजा होता है। इस चैत्र मास के जो दुर्गा पूजा होता है ये नव वर्ष के प्रारंभ से हम लोग जानते हैं कि विक्रम संवत शुक्ल प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ होता है। वैसा हम लोग संशोधित विक्रम संवत बैसाख 1 गते से मानते हैं, परंतु रियल में अगर हिसाब किया जाए तो शुक्ल प्रतिपदा से ही विक्रम संवत प्रारंभ किया गया है। और वास्तव में ये समय जो है नववर्ष के प्राकृतिक नववर्ष का दिन है, हम लोग का दिन ही नहीं, प्राकृतिक रूप से ये नववर्ष के दिन है। ताकि आप जानते होंगे देखते होंगे कि प्राकृतिक रूप से जितने बिरवा है जितने वृक्ष हैं सब में नहीं नया कोपिला नया फल फूल इत्यादि के प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से इस नववर्ष के विक्रम संवत के आप देख सकते हैं। और वो जो है साल है और वर्ष है नववर्ष है उसमें प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है, परंतु इस विक्रम संवत नववर्ष जो है प्राकृतिक रूप से इस नववर्ष को आप देख सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो नववर्ष के साथ साथ माँ दुर्गा के पूजा प्रारंभ होने की वजह से चैतीय नवरात्रा बहुत ही सुंदर और सिद्धिदात्री नवरात्रा के रूप में जाना जाता है। इस नवरात्रा में बहुत सारे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ माँ दुर्गा की असीम कृपा भी आप पा सकते हैं। इसलिए आपसे जितना हो सके उतना ही सही, परंतु माँ दुर्गा के पूजा अर्चना आप जरूर करें। न हो सके तो दुर्गा चालीसा पाठ भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना बड़ी आवश्यक होता है। फिर हम अगले वीडियो में चैती छठ के विषय लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।